आ गए अब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। और मैं ये 2 दिन पहले कुछ घर का सामान लेने घर से बाहर गई थी। शाम के वक्त, असर का वक्त है, ये 5 बजे का करीब। तो बस घर का कोई ज़रूरी सामान लेना था, तेल था और कुछ लेना था, तो बस मैं ना गई थी क्योंकि जाओगे? गर्मी बहुत हो रही थी। तो बस शाम के वक्त ही मैं जाती हूँ बाहर। मोबाइल तो अब्बा ने अपने साथ ले लिया। दिन को तो ना निकलना होता ही नहीं है, बहुत धूप रहती है। तो बस शाम को जाते हैं और ज़्यादा पापा टाइम को लगता गाड़ी नहीं है देखे क्योंकि मैंने ना। 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। गाड़ी से जाना होता है ना, स्कूटी से, ये सैंडल टेंट हो गए अम्मा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता बंद है। ही नहीं हुआ ये। तो बस काम से फ़ारिग होके नमाज़ पढ़ के असर की मैं चली गई थी और मगरिब पहले ही आ हाँ? जाती हूँ मैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ के ही घर से निकलती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ टाइम से पहले आ जाती हूँ मगरिब से, क्योंकि फिर बाज़ार में ना ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है और वो इधर जब उधर से घूमने ठीक से कराया फिरने ना से इसे, फ़ायदा नहीं है। जब लोग से टाइम ये ना पास करते हैं, कुछ ये टेंट हो देखना गया। कुछ वो नहीं। मुझे और वो जितनी घंटाघर में ज़रूरत ना होती है वो उस दुकान पे ही जाके सड़क ही वही ऐसी है। लेती हूँ मैं। इधर भी जाओ जाऊँ उधर ना? भी जाओ, 10 दुकान में ये घूम दोनों के ही क्या खुले फ़ायदा, रहते। जाऊँ? कुछ मकसद नहीं है। तो बस मैं निकल गई थी और फिर सामान लिया, अरे नाश्ता तेल करना चलो और नहीं तो। सौंफ नाश्ता और खा दाना लो। मीठी ये लेनी थी। वो तो ले बस ली मैंने गाड़ी दाल। मस्जिद है चलो। पीछे, आपको दिख रही है। इंशाल्लाह कभी वीडियो बनवाऊंगी बाहर से, जब या बताऊंगी वापस आते। आपको मस्जिद का पूरा। बस मैं पहुंच गई थी, रास्ते में बनाया नहीं मैंने वीडियो। और मैं किसी के दुकानों पे जाती हूँ तो लोग है ना बनाने भी नहीं देते, कहते हैं वीडियो मत बनाओ, हमारी वीडियो मत बनाओ। तो बस फिर मैं ना, कोई एतराज़ उठाए तो अपने को 2 बात बोले तो अपन क्यों बनाए। तो अभी दुकान में थे नहीं, जो दुकान वाले हैं वो सामान तोल रहे थे किसी और का। तो बस मैंने ना बना लिया था थोड़ा सा। और ये सामने शाही समोसे की शॉप है, तो यहाँ के समोसे बहुत फेमस हैं, लोग बहुत खाते हैं यहाँ पे। जब भी बाहर के टूरिस्ट आते हैं और जोधपुर की जनता है बहुत खाती है। गर्मी इतनी हो रही थी तो शाम के वक्त ही लोग बाहर आते हैं ज़्यादातर। तो मेरा पर्स रखा है, ये मैं रखे भूल जाती हूँ, तो मैं याद रखती हूँ बिल्कुल भी, मोबाइल और ये 2 चीज़ तो बिल्कुल। तो बस अब्बा अंदर चले गए थे और मैं सामान यहाँ से लिखवा के और पैसे कटवा के मैं अंदर चली गई थी। बस अभी तो ये पीना है पानी। ये चावल और सब किराने, क्योंकि यहीं समझ में आता है हमारा, हम सालों से इन्हीं से लेते हैं। और कहीं और दुकानें तो बहुत काफ़ी है, घंटाघर में बहुत दुकानें हैं, पर हमने ये सामान अच्छा भी देते हैं और समझ में भी आ जाता है। बस मैं अंदर जा रही थी घंटाघर के, क्योंकि अब्बा सब्ज़ी लेने गए हुए थे, तो मुझे भी जाना था वहाँ पे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हालांकि फ़ोन करके हमने पहले ही रखवा दी थी, सुबह फ़ोन कर दिया था, क्योंकि शाम तक मैं जाती हूँ ना तो सब्ज़ी बिक जाती है, वो नीचे की रह जाती है। तो मैं ना फ़ोन करके रखवा देती हूँ कि भाई ये चीज़ें रख देना, तो हम शाम को आएंगे 5 साढ़े 5 के बीच, तो हम ले लेंगे। गोश्त भी होता है तो हम पहले से ही फ़ोन करके रखवा देते हैं। तो बस घंटाघर की ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ, अब एक एक चीज़ क्या दिखाऊँ। और ये दूसरे दिन की वीडियो है, जब मैं सुबह सफाई से फारिग हुई थी खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो बस मैंने गैस का चूल्हा पहले धोया, फिर साफ़ कर रही हूँ इसको। और हमेशा धो के ही बनाते हैं ना सब, तो बस सबकी आदत ही होती है कि साफ़ सफाई करके ही खाना बनाना अच्छा लगता है। तो बस मैं आज बना रही थी दुलकती और बिरयानी मुर्गे की। जब ये सुबह जब बैठना भी गीले। बहुत टाइम से सोच रहे थे बनाने की, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, लू चल रही थी, तो फिर हमने बनाई नहीं थी, क्योंकि गर्मी में खाई भी नहीं जाता इतना भारी खाना। तो अभी थोड़ी गर्मी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कम है, तो बस फिर बना ली थी। तो एक बस मैं सही शक्कर रहेगी। है ना, अम्मा से पूछ रही थी कितनी लें, क्योंकि चावल हमने इतने लिए तो शक्कर इतनी आधी लेनी है। डाल दो सर, या 1.5 लो अम्मा। तो उसके हिसाब से। और क्या, इसकी मीठी शक्कर ज़्यादा हो बहुत जाएगी मीठी ना। है, इसका दाना सही है बहुत ना मोटा देखो। है ना, तो मीठी बहुत है हाँ, शक्कर। तो मैं अम्मा कह रही थी कम ही इसको लो, मीठी ज़्यादा नहीं होगी। तो बस मैं बता सही रही है। थी। और 2 जने होते हैं ना तो सही रहता है कि भाई कम ज़्यादा का पता चल जाता है। तो अम्मा ने कहा मैं हिलाती हूँ, तुम सफाई कर लो, फिर गर्मी हो रही है। तो मैंने ना, मैं सफाई करने आ गई थी, फ्रिज और ये सब चीज़ें।
क्योंकि फिर मैं खाना बनाती भी रहती हूँ, सफाई भी करती रहती हूँ। तो अम्मा हिला रही थी और मैं सफाई करने आ गई थी। तो बस सुबह सुबह ना सबका ही काम रहता है कि ऐसा हो, सफाई करना। और ये सब चीज़ें मैं हटा हटा के रोज़ करती हूँ। और ये पर्स मेरी शादी का पर्स है, ये गोल्डन वाला जो भी देखा है। और इसमें सब सामान रखा है मेरा पहनने का, और ये सब जो इस्तेमाल करती हूँ मैं वो सब है। तो सफाई करती हूँ। फिर अम्मा ने कहा चाशनी हो रही है तुम पहले बाहर आओ। फिर मैंने पहले हाथ धोए और ये फिर इसमें मावा ऐड किया मैंने। और फिर मावा ऐड कर, क्योंकि चाशनी एकदम ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ना तो चावल कड़े हो जाते हैं, तो इसलिए ना चाशनी में ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। तो बस थोड़ी गाढ़ी हो जाए। पहले मैं पकाती थी ना तो उसमें ना थोड़ा एकदम चाशनी जमने लग जाती थी, तो चावल है ना बहुत कड़े हो जाते थे उसके। और ये पानी में भी बॉयल आ गया तो मुझे चावल ऐड करने थे इसमें। तो बिरयानी के और इसके दुलकती के चावल मैंने साथ में भिगो दिए थे एक में ही। और सुबह जल्दी भिगो दी थी चाय के टाइम मैंने 7:30 बजे। सही है ना? तो 2 घंटे हो गए थे, 9:30 होने वाली है। तो बस 2 घंटे बाद ये इंडिया गेट चावल है, तो इंडिया गेट तो 2 घंटे भीगते हैं। देखो और बिरयानी और दुलकती तो इसी चावल की बनती है, इंडिया गेट की तो पक्के चावल की। तो बस मैंने दुलकती के चावल निकाल लिए थे और बिरयानी के अलग रख दिए थे। बस अभी सब पिघल जाएगा ये ना। और ये मुर्गे का मसाला कर रही हूँ। ये हमने 2 दिन पहले कोफ्ते बनाए थे, उसके साथ इसका मसाला भी हमने कर लिया था पहले से ही साथ में, तो इसको फ्रिज में रख दिया था। और फिर आज हमने काम में ले लिया इसको। तो इसमें दही ऐड करके थोड़ी बुनाई कर ली थी। अब ये चावल ऐड कर दूँगी मैं इसमें। मावा सेकने को आ गया इसका। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी ये। बस इसको हल्के हाथ से मैंने है ना हिला के और कम आंच करके और इसे रख दिया था। और ये बिरयानी के चावल है, इसे बॉईल कर रही हूँ मैं। तो बस खाली मैं नमक ऐड करती हूँ इसके अंदर, कुछ भी नहीं डालती। पहले मैं डालती थी गरम मसाला, और अब तो फिर मैंने डालने बंद कर दिया। अब मसाले में भी थोड़ी इसकी ना भुनाई आ गई तो मैं चिकन डाल रही हूँ। और चिकन तो जल्दी हो जाता है, वैसे तो मैं भुनाई पे ही हो गया था ये तो। इतना वक्त नहीं लगा था इसमें। एक तरफ दुलकती हो रही है और एक तरफ ये हो रहा है। तो बस इसका पूरा फाइनल होने वाली, बस पानी सूख गया इसका। बस मैं इसको खोल खोल के चेक करती हूँ, ज़्यादा हिलाती नहीं हूँ मैं इसको। मैं मेवा लेना आ गई थी, फ्रीज में ही रखती हूँ मेवा, क्योंकि ना मेवा बाहर रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, जानवर लग जाते हैं। तो फ्रीज में रखने से ये है कि जानवर नहीं लगते और मेवा सही रहता है। तो अम्मा बादाम कर दी थी तो मैंने काजू और किशमिश निकाल लिए थे। तो मेवा होता है ना घर में, कभी जर्दा बनाना हुआ, कभी कोई दुलकती खीर या कुछ भी बनानी हुई तो बस निकाल के फ़ौरन डाल दूँ। तो मैं तो इकट्ठा ही ला के रख देती हूँ, जब ईद को लाती हूँ तो बस फिर बचा लेती हूँ, काम आ जाता है। और जब घर का सामान लेने जाती हूँ तो ये चेरी भी लेके आ जाती हूँ। तो उसमें वैसे थोड़ी देर पानी में ना डाल के छोड़ दिया था, थोड़ा मैंने कहा नरम हो जाएंगे ये धो के। और फिर मैंने इसको चेरी ऐड कर दी थी। तो बस ये होता है, घर में होता है तो बस है ना अच्छा लगता है। और मेवे से ही है ना, जैसे जर्दा है, दुलकती है, तो मेवा नहीं डालो तो तब तक अच्छी नहीं लगती। मेवे से ही माशाल्लाह ना टेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है मेवा डालना। और अपने पास है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया तो डाल सकते हैं। जिनके पास नहीं बेचारे वो नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, अल्लाह ने इस काबिल बनाया जिसमें तो तुम अल्लाह पाक सबके अच्छे मामलात करे। कोई भी मुश्किल परेशानी अल्लाह आपके करम से रहमत से दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन।
हर मुश्किल के बाद आसानी वाला मामला फरमाए अल्लाह, सब पे अपना करम करे। और बस अम्मा ने बादाम छील लिए थे तो मैंने बादाम काट लिए थे पतले पतले, और मैं इसे अम्मा इसमें ऐड कर रही तो मैं थोड़ा हल्के हाथ से इसको हिला रही हूँ। फिर हिला के बस हमने थोड़ा इसको बस ढक के रख दिया था। और मैं बघार कर रही हूँ, इसमें इलायची है ना मैं कूट के बस घी में है ना डाल के और हाथों हाथ बघार करके ढक के रख दूँगी इसमें। बस इलायची कूट के डालते हैं ना तो अच्छा रहता है, और कुटी भी रखते हैं ना अपन पीस के तो उसकी खुशबू उठ जाती है, तो हाथों हाथ डालो ना तो अच्छा रहता है इसमें। तो बस मैं इसी में बघार थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा इसमें घी डालना होता नहीं है। और मैंने इसे अलग बर्तन में निकाल ली थी क्योंकि मुझे उसमें बिरयानी की तह बनानी थी। तो बस ये बिरयानी के चावल बॉईल हो रहे हैं और कुकर में मैंने सीटी रख कर दी थी। अब मैं तह बनाऊंगी इसकी, बस 2 ही तह बनेगी, ज़्यादा नहीं है इसमें। चावल कम ही लिए थे हमने, हैं 4 जने तो हैं, हम कितने हैं और कितना खाएंगे। तो बस मैंने चावल डाल के ऊपर से गोश्त डाल दिया था मुर्गा, और फिर प्याज और हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई थी वो डाल दी। फिर अम्मा बोली कलर भी ऐड करो तो मैंने कलर ऐड कर दिए थे, थोड़ी खूबसूरती आ जाती है कलर से। तो बस नॉन स्टिक में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि नीचे ना खाना लगता नहीं है, और ये है ही बिरयानी डिश। तो बस पूरी तह लगा के मैंने ऊपर से नींबू उसमें डाल दिए थे। पर ये है कि मेहनत होती है, पर मेहनत से मज़ा भी बहुत आता है, खाना भी बहुत अच्छा लगता है, मेहनत करके ही खाना अच्छा लगता है। बस फिर मैंने इसको ना जो चावल बॉईल किए थे ना उसका थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया था गिलास में, और उसमें ना डाल के मैंने थोड़ी तेज़ आंच पे इसको भाप में रख दिया था। तो फिर मैंने पूरा ना स्टैंड सरफ़ लगा के धोया था और पूरा घर धोया। थोड़ा ठंडा हो जाता है, गर्मी हो रही थी ना तो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। फिर पूरी सफाई की, फिर हम नहाए, फिर ना हमने खाना खाया उसके बाद, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और नहाए बगैर खाना नहीं खाया जाता है। और उसमें पानी पूरा काम करके और पानी वानी सूख के वाइपर से, तो फिर मैं भी नहाने चली गई थी। फिर पूरा काम करने के बाद मैं बाहर का गेट बंद कर देती हूँ। जब तक खाना बनाते हैं जब तक थोड़ा खुला रखती हूँ गेट, फिर खाना बनाती ही बंद कर देती हूँ लकड़ी वाला। तो हमारा तो वैसे भी 24 घंटे गेट बंद रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाहर जाने की दिल में भी नहीं आती, ना कुछ बाहर किसी से बात करने की, क्योंकि माहौल थोड़ा ऐसा ही है इधर का। तो बस अपने काम से काम, बस खाना खाएंगे, फिर ना ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, फिर नमाज़ पढ़ के थोड़ा आराम करेंगे, फिर उठेंगे, फिर खाने की तैयारी देखेंगे या चाय बनाएंगे, तो फिर नमाज़ का हो जाएगा। फिर तस्बीह पढ़ने बैठ जाते हैं, अम्मा और मैं मगरिब तक पढ़ते ही रहते हैं। तो बस मैं गेट बंद कर दूँगी और पर्दा लगा देंगे। फिर शाम को ये लकड़ी वाला गेट खुलेगा बस असर के टाइम। धोने से ये है कि थोड़ी सफाई भी हो जाती है और मक्खियाँ भी चले जाती है। मक्खी बहुत आ जाती है खाना बता करते के साथ ही। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना। बस दुआ की दरख्वास्त है, जहाँ कोई भी आप मेरा वीडियो देखें तो बस हमारा नाम लेके दुआ करना। अब्बा के लिए, अम्मा के लिए, हम चारों के लिए। कोई भी मसला हमारा अल्लाह आपके करम से रहमत से दूर करे। क्या पता किसकी दुआ लग जाए हमें, किसकी दुआ ना अल्लाह ताला सुन ले। कोई नेक बंदे हैं अल्लाह पाक के, उनकी सुन ले।
तो बस ये उसके बाद हम बिरयानी तैयार हो गई थी, तो फिर हमने बस खाना खा लिया था चारों ने बैठ के साथ में। और माशाल्लाह साथ में खाने से मोहब्बत भी पड़ती है और अच्छा भी रहता है खाना अलग अलग खाने से। कि हम तो एक ही प्लेट में खा लेते हैं, अलग अलग नहीं खाते। तो माशाल्लाह दोनों चीज़ बहुत बेहतरीन बनी थी। ठीक है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।